कहानी का शीर्षक भक्ति की पुकार। एक साधारण सी लड़की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में एक साधारण परिवार में जन्मी थी राधिका। उसका स्वभाव शांत, व्यवहार मीठा और हृदय बेहद कोमल था। बचपन से ही उसमें एक विशेष लगाव था हनुमान जी के प्रति। जब अन्य बच्चे खेलते थे, राधिका मंदिर के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा गुनगुनाया करती। उसके पिता एक सख्त और परंपरावादी व्यक्ति थे, जो मानते थे कि लड़कियों को धार्मिक कर्मकांड, विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार यह पुरुष देवता है और कन्याओं का इनसे अधिक जुड़ाव ठीक नहीं। राधिका के इस प्रेम को देखकर गांव की औरतें भी उसे ताने देने लगी। क्या करेगी भजन करके, घर के काम सीख, यही तुझे शादी के बाद काम आएगा। लड़कियां भला बजरंग बली की पूजा कब से करने लगी? लेकिन राधिका अड़ी थी। हर मंगलवार और शनिवार वो सुबह 4 बजे उठती, स्नान कर लाल चुनरी पहन मंदिर चली जाती और चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ती, दीप जलाती और प्रसाद चढ़ाती। भाग दो बाधाओं की परीक्षा। एक दिन गांव के एक प्रभावशाली पुजारी ने उसके पिता से शिकायत कर दी, आपकी बेटी मंदिर की मर्यादा तोड़ रही है। हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती, इसे रोको। गुस्से में आकर उसके पिता ने राधिका की पूजा पर पाबंदी लगा दी। मंदिर जाना बंद, भजन गाना बंद, हनुमान चालीसा पढ़ना बंद। राधिका का दिल टूट गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, कमरे में बंद हो गई। उसकी आंखें हर रात भीगती रही, लेकिन होठों पर जय बजरंग बली की मुस्कुराहट कभी बंद नहीं हुई। और तब शुरू हुआ चमत्कार। भाग 3, एक रात्रि का अद्भुत दर्शन। एक रात जब राधिका अपनी पीड़ा में रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते बहते वो बेसुध हो गई। और तब एक प्रकाश उसके कमरे में फैल गया। धूप की सुगंध सी हवा चलने लगी और सामने खड़े थे स्वयं पवन पुत्र हनुमान। वो विशाल, तेजस्वी और करुणामय रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि स्नेह था। बालिका, उन्होंने कहा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तूने समाज की बेड़ियों से लड़कर मुझे पुकारा है, मैं तुझसे विमुख कैसे हो सकता हूँ? राधिका के आंसू थम गए। वो हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, क्या मैं योग्य हूँ आपकी पूजा के? लोग कहते हैं कन्याएं आपको नहीं पूछ सकती। हनुमान जी मुस्कुराए, भक्ति का कोई लिंग नहीं होता, जो मन से पुकारे वही मेरा प्रिय है। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जा राधिका, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। जो तुझे रोकेगा उससे मैं स्वयं निपट लूंगा। भाग 4, चमत्कार गांव में। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, दरवाजे बिना किसी के हाथ लगाए खुल गए। हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा सिंदूर गिरकर मंदिर के बाहर राधिका के घर तक आ गया। पुजारी और गांव वाले डर गए। पुजारी को स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, मेरे भक्त को रोकने की जरूरत की तो तुझे श्राप लगेगा। उस दिन के बाद सब बदल गया। गांव के लोग राधिका से क्षमा मांगने आए। उसके पिता ने पहली बार बेटी के पैर छुए और कहा, बेटिया, तू सच्ची भक्त है, हमें माफ कर दे। भाग 5, राधिका का जीवन बदलता है। राधिका ने हनुमान जी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर मंगलवार वहां कीर्तन होने लगा। लड़कियां जो पहले डरती थी, अब राधिका से सीखने लगी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण। राधिका अब सिर्फ गांव की ही नहीं, पूरे जिले की प्रेरणा बन गई थी। लोग दूर दूर से उसका सत्संग सुनने आने लगे और वो हमेशा कहती, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, भक्ति सच्ची है, तो बजरंग बली खुद रास्ता बनाते हैं। भाग 6, हनुमान जी की अंतिम कृपा। राधिका की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी थी। वो अब भी सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़ा करती। उसने शादी नहीं की, क्योंकि उसने जीवन भर स्वयं को हनुमान जी को समर्पित कर दिया। एक दिन जैसे ही वो पूजा करके बैठी, वो मुस्कुराई। वो बोली, प्रभु, अब बुला लो, आपका काम पूरा हुआ। और उसी ही क्षण उसकी आत्मा शरीर त्याग कर एक तीव्र प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर की घंटियां फिर अपने आप बजने लगी। हनुमान जी की मूर्ति से आंसू निकल पड़े। गांव वालों ने उसकी समाधि उसी मंदिर के पास बनवाई। समापन अमर भक्ति की कथा आज भी नवरंगपुर के उस मंदिर में मंगलवार को अद्भुत खुशबू आती है। कहा जाता है कि अगर कोई कन्या वहां सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़े तो राधिका की आत्मा आकर उसका मार्गदर्शन करती है। क्योंकि भक्त का कोई लिंग नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, बस चाहिए एक सच्चा मन और निष्कलंक प्रेम। जय बजरंग बली।
आपको राधिका भक्त और हनुमान जी की कहानी कैसी लगी? लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।